क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया एक फेरी टेल है? अगर हाँ, तो शायद तुम एक इल्यूजन में जी रहे हो। डेथ नोट का लाइट यागामी या अटैक ऑन टाइटन का एरेन येगर को देखो। दुनिया कभी फेयरनेस से नहीं चलती, बल्कि पावर से चलती है। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पावर ले लेते हैं और दूसरे वो जिनसे पावर छीन ली जाती है। जो लोग सिर्फ अच्छे बनने का ध्यान रखते हैं वो बस चेस बोर्ड के एक प्यादे बनकर रह जाते हैं, पर जो रूथलेस होते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वो गेम के रियल प्लेयर्स बन जाते हैं। किसी भी इंसान की असली पावर तब दिखाई देती है जब उसका कंपटीशन उसे पसंद नहीं बल्कि उससे डरता हो। मदारा उचिहा या आइजन को देखो, उन्होंने दुनिया की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट जाके गेम चेंज किया। नाइस लोग सिर्फ एक और कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं, पर जो रूथलेस और स्ट्रेटेजिक होते हैं उनका नाम लीजेंड्स में लिखा जाता है। लाइट यागामी ने कभी भी किसी के इमोशंस के लिए अपना डिसीजन वीक नहीं होने दिया। उसने लॉजिक और पावर के बेसिस पर अपना पाथ चूज किया। ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को रिवॉर्ड करती है, और जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप्स और एथिक्स के चक्कर में फंसते हैं वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं। लॉ नंबर 1, मर्सी इज अ वीकनेस। जब तुम दुश्मन को माफ करने लगते हो तो तुम वीक बन जाते हो। दुनिया में सिर्फ एक रूल है, या तो तुम हंट करोगे या फिर तुम्हें हंट किया जाएगा। मर्सी दिखाना स्पेशली उन लोगों के लिए जो तुम्हारी पावर को टेस्ट कर रहे हैं, एक ओपन इनविटेशन है अपनी ओन डिस्ट्रक्शन का। जो लोग ऑलरेडी पावर में हैं उनको माफ किया जाता है क्योंकि दुनिया उनसे डरती है। लेकिन अगर तुम वीक हो और दुश्मनों को माफ कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारा गेम एंड होने वाला है। माफिया वर्ल्ड में भी जो एक बार अपनी रूथलेसनेस को खो देता है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता। जब तक तुम पावरफुल हो लोग तुमसे डरते हैं। जैसे ही तुम सॉफ्ट हुए दुनिया तुम्हें अपना टारगेट बना लेगी। लॉ नंबर 2, फियर इज ग्रेटर देन लव। अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो लोगों का प्यार नहीं, उनका डर जीतना पड़ेगा। प्यार टेम्पररी होता है पर डर परमानेंट। लोग तुमसे तब तक प्यार करेंगे जब तक उनको तुमसे कोई फायदा है। जैसे ही तुम उनके किसी काम के नहीं बचे वो तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन अगर लोग तुमसे डरते हैं तो चाहे उन्हें तुम पसंद आओ या नहीं, वो तुम्हारे अगेंस्ट जाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉनर मैकग्रेगर, जो रिंग में आने से पहले ही अपने ओपोनेंट्स का कॉन्फिडेंस तोड़ देता था। उसका डोमिनेंस सिर्फ उसके स्किल्स पे नहीं बल्कि उसके ओपोनेंट्स के डर पर भी बेस्ड होता था। तुम्हारे एनिमीज तुमसे डरते हैं या नहीं, यही डिसाइड करेगा कि तुम पावरफुल हो या नहीं। लॉ नंबर 3, हाइड योर इंटेंशंस। सबको अपने प्लान्स बताना स्टुपिडिटी है, क्योंकि जो साइलेंट मूव करते हैं वही मास्टर स्ट्रोक देते हैं। ज्यादा बोलने वाले लोग कभी भी पावरफुल नहीं बनते। दुनिया उनसे ही सरप्राइज होती है जो अपना नेक्स्ट मूव रिवील नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लिलूच फ्रॉम कोड गीस, उसका पूरा प्लान एक मिस्ट्री था। किसी को नहीं पता था कि उसका एंड गोल क्या है, और इसी वजह से उसने जीरो रिक्वेम एग्जीक्यूट करके अपने एनिमीज को हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया। लॉ नंबर 4, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम वॉकिंग अवे। अगर लोग तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो उनसे दूर चले जाओ। इस दुनिया में लोग सिर्फ उन्हीं चीजों की वैल्यू समझते हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होती। सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एनिमी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स भी अपनी वर्थ जानते हैं, इसलिए वो हर बैटल नहीं लड़ते। लॉ नंबर 5, स्ट्राइक हार्ड, स्ट्राइक फर्स्ट। अगर अटैक करना है तो ऐसा अटैक करो जो एक ही बार में गेम चेंज कर दे। जो बंदा इनिशिएटिव सबसे पहले लेता है वही जीतता है। अगर तुम अटैक करने के लिए दूसरों का वेट कर रहे हो तो मेरे दोस्त, तुम गेम ऑलरेडी हार रहे हो। पावर लेने के लिए पेशेंस भी चाहिए और अग्रेशन भी। नेपोलियन बोनापार्ट को देखो, जो हमेशा अपने दुश्मनों से पहले मूव करता था, जिस वजह से उसके एनिमीज हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते थे। सच तो ये है कि दुनिया तुम्हारे स्ट्रगल्स की परवाह नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे इमोशंस सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। डेथ नोट का एल भी इंटेलिजेंट था, पर उसकी मोरालिटी ने ही उसको गेम से हटा दिया। लॉयलिटी भी एक इल्यूजन है। आज जो तुम्हारे साथ है, कल उसी को बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो बिना सोचे समझे तुम्हें छोड़ देगा।
आइजान या ग्रिफिथ जैसे लोग इस बात को पहले से समझ गए थे, इसलिए उन्होंने गेम जीत ली। पावर कभी भी सबसे डिजर्विंग इंसान को नहीं मिलती, बल्कि उसको मिलती है जो उसे लेने की और छीनने की हिम्मत रखता है। अपनी लाइफ में हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, दुनिया हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की सुनेगी, और अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो तुम सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बन के रहोगे। रूथलेसनेस कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसी अप्रोच जो डिसाइड करती है कि तुम प्रोटोगनिस्ट बनोगे या सिर्फ एक फिलर कैरेक्टर। जो लोग गेम्स के रूल लिखते हैं वही दुनिया कंट्रोल करते हैं। तुम क्या चुनते हो, पावर या ओबीडियंस?